हेलो फ्रेंड्स, मैं सोनू जांगड़ा आपका स्वागत करता हूं एमएस सक्सेस पॉइंट पर। एमएस सक्सेस पॉइंट के सभी दर्शकों को राम राम, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। तो दोस्तों, आज हम अगली जो सम है एक्सरसाइज के, हमारा पहले सम के पूरे भाग हो चुके थे, ठीक है। 1.3 के प्रश्नावली 1.3 के हमारे पहले के भाग हो चुके थे। जो पहले सम है उसके भाग 10 मिनट प्रसार बढ़ेंगे। अब हम सेकंड क्वेश्चन से, दूसरे क्वेश्चन से हल करना शुरू करते हैं और उसके बारे में समझेंगे, ठीक है। बिल्कुल आराम से चलेंगे, आराम से समझाएंगे, कोई जल्दबाजी नहीं है, आपको समझ में आना चाहिए, ठीक है। एक्सरसाइज हमारी 1.3 है। और एक सवाल हमारा कंप्लीट हो चुका था, 2 से आगे चलेंगे, ठीक है। इसने कहा है जो हमारा मैथ है वो एनसीईआरटी का हो दोस्तों, ये वाला, ठीक है। ये मैथ हो रहा है आपका, इसको हल कर रहे हैं। कहीं किसी के मैथ में क्वेश्चन ना मिले तो आप ये मैथ हो तो आप चैनल पर पढ़ना, ठीक है। तो आइए हम क्लास को शुरू करते हैं। दूसरा क्वेश्चन है दोस्तों, आप जानते हैं कि 1/7, आप जानते हैं कि, देखो पूरी रकम लिखते वक्त टाइम ज्यादा बर्बाद होगा तो इसलिए मैं बोल रहा हूं। सेकंड क्वेश्चन है, या लिखें, आप जानते हैं कि 1/7 बराबर है 0.14285 का बार है। वास्तव में लंबा भाग किए बिना क्या आप यह बता सकते हैं कि 2/3, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7 के दशमलव प्रसार में लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते? यदि हाँ तो कैसे? तो दूसरे क्वेश्चन का जो अपना इसने मान दिया है 1/7 का, ये क्वेश्चन ही है, क्वेश्चन नंबर में ही लिख लो ये, ठीक है। हम हल यहां से शुरू करें। 1/7 का मान दिया है 0.1428557, 2857, और इसके ऊपर है बार। इसको मैंने पिछली क्लास में भी बताया था दोस्तों, इसको बोलते हैं बार। बार का मतलब क्या है? ये इसका जो भाग, हम इसको भाग करेंगे ना, एक को 7 से भाग करेंगे तो ये बार बार आएगा। ये क्या आएगा? अब इसके इतने आने के बाद तुरंत दोबारा से 1 से, यानी कि यहां से शुरू हो जाएगी। अब इसके आगे आएगा 1, फिर 4, फिर 2, फिर 8, फिर 5, फिर 7, फिर आगे दोबारा से 1, 4, 2, 8, 5, 7, फिर आगे ऐसे ये की। तो इसका मतलब यहां तक बार था ना, तो इसका मतलब ये बार 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 आ रहा। कितना? यहां से लेके यहां तक बार बार आएगा। बार इसको बोलते हैं क्या? बार। यानी कि अब हम 1 को 7 से भाग करेंगे, इतना तो भाग कर दिया यहां तक, तो अब दोबारा आगे भाग करेंगे तो 1 से दोबारा शुरू हो जाएगा, ठीक है। इसका मतलब क्या है? बार। बार का मतलब बार बार आना, अंक वही बार बार आना। तो इसने कहा है 1/7 का मान तो ये दे दिया। इसने कहा है कि 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7, 8, 7/7, नहीं है ना, 6/7 तक ही है, 6/7 तक ही है। क्या हम लंबा भाग किए बिना, कि हम ऐसे भाग करें पहले तो कि 2 को
2 को अंदर लिखे, वो 7 से भाग करें कि लंबा भाग किए बिना हम बता सकते हैं कि इसका मान क्या होगा, इसका मान क्या होगा, इसका मान क्या होगा, इसका क्या, इसका क्या। ठीक है, हमने यही बताना है इस क्वेश्चन में। तो हम कैसे करेंगे अब देखेंगे। देखो हमारे पास 1/7 का मान है 0.12142857, इस पर बार है, 1 से लेके 7 इन अंकों पे बार है, 0 पे कोई बार नहीं। ठीक है, तो जब हमारा 1/7 का मान ये है तो हम इस बिना भाग किए, लंबा भाग किए, हम इसका मान निकालेंगे। कैसे निकालेंगे? इसने पूछा क्या निकाल सकते हैं, पहला तो उत्तर हमारा यही होना चाहिए हाँ। हम लिखेंगे हाँ, हम लंबा भाग किए बिना 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7 का मान बता सकते हैं। इतना लिखने के बाद हम क्या करेंगे? देखो हमारे पास है 1/7, इधर लिखेंगे 1/7। 1/7 का मान क्या है? हम 1/7 को अगर ये लिखें कि 1 गुणा में 1/7, 1/7 को हम ऐसे लिख सकते हैं ना कि 1 को किसी संख्या से गुणा करेंगे, 1/7 से मान लिया 1 की गुणा की तो 1/7 ही प्राप्त होगा ना। तो हम इसको 1/7 को ऐसे लिख सकते हैं। और जब संख्या पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, जब संख्या पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा तो हम 1/7 का मान क्या है? हम देखो 1 को हम लिखेंगे ऐसे का ऐसा, 1 को हम क्या लिखेंगे ऐसे का ऐसा, जो लिखा है हमने ये 1 और गुणा में है, गुणा में लिखा ना, और 1/7 का मान क्या दिया है हमें ये दिया, तो हम ये लिखेंगे 0.14285 पर बार। हो गया। तो उसके बाद अब हम 1 की किसी संख्या से गुणा करेंगे तो क्या आया हमारा? वही आया 0.14285 पर बार। ये तो है पहले वाले इसका। ये हमने क्यों लिखा? हम डायरेक्ट भी लिख सकते थे ये इसके बराबर, क्योंकि हम इनको हल करने के लिए ये तरीका यूज करेंगे, ये तरीका प्रयोग में लाएंगे। ठीक है, अब आप समझ सकते हो इस तरीके से हम इनको कैसे हल करेंगे। ये हल किया, ये समझ ले इसका जो प्रसार है वो लिखा हमने। उसके बाद हम लिख लेंगे 2/7 बराबर 2/7 को हमने मान किसका दिया है? सिर्फ 1/7 को। इसको 1/7 के प्रसार के रूप में लिखेंगे, तोड़ देंगे, गुणा करेंगे। कैसे करेंगे? इसको हम क्या लिख सकते हैं? 2 गुणा में 1/7, 2 गुणा में 1/7 लिख सकते हैं। 2/7 को ऐसे लिख सकते हैं, क्योंकि अगर इसको अब गुणा करेंगे 2 एकम 2/7 यही आएगा। उसके बाद यहां पे हमने 1 था ऐसे का ऐसा, अब यहां 2 है, यहां 2/7 का मान निकाल दिया, ये 2 अलग निकाला है तो यहां भी 2 ऐसे का ऐसा लिख दो। और 1/7 का मान क्या था हमारा? 1/7 का मान ये है, तो हम कोई सा कहीं भी देख सकते हैं, वही मान लिखना है। क्लियर? अब हम 2 की और इसकी गुणा कर देंगे।
सत्ते 14, हासिल 1, 2 पंजे 10 और 1 11, हासिल 1, 2 अठे 16 और 1 17, हासिल 1, 2 दूनी 4 और 1 5, 2 4 दूनी 8 और 2 एकम 2, फिर है पॉइंट और 0 और इसके ऊपर बार। ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा 2/7 का मान। देखो इससे हमने भाग तो नहीं किया ना लंबा, और भाग करते तो समझ लो ये यहां तक भी भर जाता और आगे भी आता। ठीक है, उसके बाद हम 3/7 का मान निकालेंगे। 3/7 को हम ऐसे कैसे लिखेंगे, 3/7 को कैसे लिख सकते हैं हम, 3 गुणा में 1/7। अब 3 ऐसे कैसा, गुणा में 1/7 का मान ये ऐसे कैसा, 0.142857 बराबर। अब 3 की और इसकी गुणा करेंगे, 3 सत्ते 21, हासिल 2, 3 पंजे 15 और हासिल कितनी थी 2, 15 2 17, हासिल 1, 3 8 24 और 1 हासिल 25, हासिल 2, 3 दूनी 6 और 2 8, 3 चौके 12 का 2 का हासिल 1, 3 1 3 और 1 4, इस पर बार और पॉइंट 0। ये आ गया हमारा 3/7 का मान। उसके बाद अब हमारा क्या आएगा, 4/7। 4/7 को हम कैसे लिख सके, 4 गुणा में 1/7। तो अब 4 ऐसे कैसा है, गुणा में 1/7 का मान क्या है 0.1428557 पर बार। तो अब हम इसके साथ गुणा करेंगे, बराबर में क्या लिखेंगे, 4 सत्ते 28, हासिल यहाँ पे 2 आ गई, 4 पंजे 20 और 2 22, हासिल 2, 8 चौका 32 और 2 34 का 4 का हासिल 3, 4 दूनी 8 और 3 11 का 1 का हासिल 4 दूनी 8 और 3 11 का 1 का हासिल 1 इस पे है, 4 चौके 16 और 1 17 का 7 का हासिल 1, 4 1 4 और 1 5। ये हमारा क्या आया 4/7 का मान। अब हम 5/7 का मान निकाल लेंगे। 5/7 का मान क्या है, 5/7 को लिख सकते हैं 5 गुणा में 1/7 बराबर 5, ऐसे कैसा, गुणा का निशान है गुणा का, 1/7 का मान लिखेंगे ऐसे कैसा 0.142857। तो हम लिखेंगे 5 सत्ते 35, हासिल 3, पंजो पंजो 25 और 3 28, हासिल 2, 5 8 40 और 2 42 का 2 का हासिल 4, 5 दूनी 10 और 4 14 का 4 का हासिल 1, 5 का 20 और 1 25 का 5 का हासिल 2, 5 एकम 5 और 2 7, और यहाँ बराबर छोटा सा लगाना पड़ेगा और यहाँ पे पॉइंट 0 और इसके ऊपर बार, ओ सॉरी इसके ऊपर बार आएगा, चलो 75 42 85 याद रखना बराबर 0.754285, यही था ना 75 42 71 था, 71 42 85 था, 75 71 42 85, गलती हो गई थी 85। उसके बाद हम 6/7 का मान निकालेंगे। 6/7 को कैसे लिख सकते हैं, 6
गुणा में 1/7 बराबर 6 गुणा में 1/7 का मान वही 0.142857 और इस पर बार तो ये और पॉइंट लगाएंगे, पॉइंट लगा के हम इसकी गुणा करेंगे 6 से 42 का 2 का 4 6 पंजे 30 और 4 34 का 4 का हासिल 34 34 का 4 का हासिल 3 6 48 और 3 51 हासिल 5 6 गुणे 12 और 5 17 का 7 का हासिल 1 6 चौका 24 और 1 25 का 5 का हासिल 1 6 कम 6 और 2 8 85 71 42 85 71 42 ये हमारा सम था। हमने इतना ही हल करना था। ये हमने बिना भाग किए हमने क्या किया है 2/7 सॉरी यहाँ पे देखो दोस्तों गलती हो रही थी, यहाँ पे 7 आएगा। ठीक है 3/7 4/7 5/7 और 6/7 का हमने मान ज्ञात किया है। ठीक है इसके लिए सॉरी लिखने में गलती हो रही थी और ये आपका सवाल है। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया होगा। कुछ नहीं करना, हमने दोबारा से समझ सकते हो। 1/7 का हमारे पास मान दिया हुआ है। उसके बाद ये प्रसार मैंने इसकी वजह से लिखा कि हमने इसका मान निकालना है तो आपको आसानी दिखे। 1/7 को हम ऐसे लिख सकते हैं, एक की किसी के साथ गुणा करेंगे वही संख्या, कोई संख्या का प्रभाव नहीं पड़ेगा, नहीं बदलेगी वो। तो हम एक ये वाला ऐसे कैसा गुणा में 1/7 का मान ये दिया हुआ है तो एक की इसके साथ गुणा करेंगे सेम वही आ जाएगा। उसके बाद है 2/7 को हम इस रूप में लिख सकते हैं 2 गुणा में 1/7 का हमारे पास मान है तो 2 की और इसके साथ गुणा करेंगे। ऐसे ही हमने इनको निकाला है और इनको गुणा किया। ठीक है अगर गुणा में कुछ त्रुटि होगी हो तो आप ठीक कर लेना। ठीक है हासिल आगे पीछे जुड़ गई हो। उसके बाद है तीसरा क्वेश्चन। इसने कहा निम्नलिखित को P/Q के रूप में व्यक्त कीजिए और जहां P और Q पूर्णांक हो तथा Q बराबर 0 न हो। क्लियर कर दे साहब। अब हमारा तीसरा क्वेश्चन के 3 भाग दिए हुए हैं, ध्यान से समझना है। इनमें से एक क्वेश्चन आता ही आता है। ठीक है ये क्वेश्चन पक्का आएगा, आपने बिल्कुल ध्यान से समझना इसको। तीसरे क्वेश्चन के तीनों भाग करने हैं। तीसरे क्वेश्चन में कहा है कि निम्नलिखित को P/, इसकी छोटी रकम है इसकी लिख लेते हैं। निम्नलिखित को P/Q के रूप में व्यक्त कीजिए। P/Q के रूप में व्यक्त कीजिए जहां P और Q पूर्णांक है। जहां P और Q पूर्णांक है, दोनों क्या है पूर्णांक है और Q का मान क्या नहीं होना चाहिए 0 नहीं होना चाहिए। ये दिया है और इसके 3 भाग है। पहला है फर्स्ट भाग में है 0.6 बार। ये ध्यान से समझना आपने। ठीक है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तीनों के और इसका एक एग्जांपल भी दिया हुआ है पीछे, वो भी आपने हल करना है। ठीक है मैं तरीका बता रहा हूँ उसको भी आपने हल करना है। कर लोगे आराम से, ये ध्यान से समझ लिया तो। और एग्जांपल जो दिया है उसके बारे में भी मैं थोड़ा डिटेल में बताऊंगा। 0.6 पहला है तो हम इसको कैसे हल करेंगे।
इसको कैसे करें कि इसने कहा है P बटे Q के रूप में, यानी कि परिमेय संख्या बोलते हैं ना P बटे Q। P बटे Q को क्या बोलते हैं? परिमेय संख्या, जहां Q का दोनों तो पूर्णांक होने चाहिए और Q का मान क्या होना चाहिए? 0 नहीं हो। तो इसका मतलब हम इसको किस रूप में लिखेंगे? परिमेय संख्या के रूप में लिखेंगे। तो हम कैसे लिखेंगे? ये तो दशमलव चिन्ह के रूप में लिखी हुई है, दशमलव प्रसार के रूप में लिखी है, तो हम कैसे लिखेंगे? तो इसका हमने सबसे पहले हम इसको समझेंगे। मैंने इसको बोला था कि ये क्या है? बार। इसका मतलब क्या है? जिस पर ये आ गया तो वो क्या है? बार है। बार का मतलब बार बार। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इसका मतलब 0.6 के ऊपर बार है तो इसका मतलब ये है कि ये बार बार आएगा, या आगे आगे यही आता रहेगा। जहां तक हम भाग करेंगे यही आएगा, कितना भी बढ़ाएंगे हम यही आएगा, इससे दूसरा कुछ नहीं आएगा। इसका मतलब बार का मतलब ये है। ठीक है, उसके बाद हम इस सम के बात करेंगे। सवाल पर आते हैं दोस्तों। कुछ नहीं करना आपने सिर्फ इसको सबसे पहले x के बराबर रखना है। माना, यहां पे माना लिखना है, माना x बराबर 0.6 बार। माना x बराबर 0.6 बार। जब 0.6 बार x के बराबर मान लिया हमने, तो हम x को के मान को इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 0.6666 बार बार। ठीक है, 66666 बार बार, यानी कि 6 बार 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 डैश डैश डैश। इसका मतलब क्या है? बार बार यही आ रहा है। तो हमने क्या करना है? हमने देखना है ऐसे P बटे Q के रूप में व्यक्त करने के लिए, देखो ध्यान से समझना है क्या करना। हमने करना है, सबसे पहले हमने मान को x के बराबर रखना है। मान को क्या रखेंगे? x के बराबर रखेंगे। तो फिर क्या होगा? उसके बाद जिस पर जितना बार है, मान लीजिए यहां पर 2 अंकों पे बार होता है कि 2 अंक बार बार आ रहे हैं, तो पहले तो यही समझ लो, अगर इसके मान लिया पॉइंट के तुरंत बाद बार है, ये तीनों क्वेश्चन अलग अलग हैं। ठीक है, पॉइंट यानी कि दशमलव के तुरंत बाद बार है तो हम इसको x मानेंगे, और x मानकर जितने अंकों पर बार है, इसका मतलब क्या? 6 6 एक ही अंक है ना, 6 ही है। तो हम इसका मतलब अगर एक अंक पर बार है तो हम करेंगे 10 से गुना। एक अंक पर बार है तो हम करेंगे 10 से गुना। जीरो की गिनती कर लो, इसमें कितने जीरो हैं? 1। और अंक पर बार कितने हैं? कितने अंक पर बार हैं? एक ही अंक पर। अगर 2 अंकों पे बार है तो हम 2 जीरो वाली सबसे छोटी संख्या लेंगे। 2 जीरो वाली कौन सी होती है सबसे छोटी संख्या? 3 अंक की संख्या कौन सी है? 100। यानी कि 2 जीरो तो 100 ही में होते हैं ना सबसे छोटी संख्या में। अगर 2 अंकों पर बार है तो हम 100 से गुणा करेंगे। अगर 3 अंकों की है तो हम 1000 से गुणा करेंगे। अगर 4 अंकों पर बार है तो हम क्या करेंगे? 1000 से, सॉरी 3 अंक की संख्या तो हम 1000 से 4 अंक 10,000 से गुणा करेंगे। अगर 4 अंकों पर हमारी बार है, क्योंकि 4 अंकों पर होगी तो हम 4 जीरो वाली सबसे छोटी संख्या कौन सी होती है? 10,000 होती है, तो 10,000 से करेंगे। ठीक है, ये तो है कि पॉइंट के तुरंत बार शुरू हो जाता है जबकि, ठीक है, तुरंत बार शुरू हो जाता है तब करना हमने। तो हमने जब देखो, अगर हमने x का मान ये लिखा तो इसका मतलब ये भी x के बराबर है ना, ये भी x के बराबर है। अब मैंने बोला पॉइंट के तुरंत बाद अगर बार आ जाए कोई किसी भी अंक पर, तो अब यहाँ पे कितना? 6, तो हम करेंगे 10 से गुणा। तो हम लिखेंगे यहाँ पे दोनों तरफ 10 से गुणा करने पर, सेम यही है ना, यहां भी x लिख सकते हैं, करने पर।
ये लिखने के बाद दोनों तरफ 10 से गुणा करने पर अगर इस साइड 10 से गुणा करा तो ये हो गया 10x। कितना हुआ 10x बराबर ऐसे का ऐसा। अब देखो, अब हम अगर इस साइड 10 से गुणा करेंगे तो हमारा क्या आएगा, एक अंक ये पॉइंट हटके यहां पे आ जाएगा, ये बन जाएगा 6.66666। जितने अंक आपने यहां पे लिखे हैं उतने अंक लिख लो बेशक, ठीक है। 3 और 2 5 लिख सकते हैं, यहां 6 लिख लिया तो यहां भी 6 बना लो पीछे। तो कितना बनाया, यहां 5 है तो यहां भी 5 हो गई, ठीक है। और यहां पे डैश 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 कर दिया, ठीक है। हमने क्या किया है, दोनों तरफ सिर्फ 10 से गुणा करी है। अगर हम x की 10 से गुणा करेंगे ये आएगा, और इधर 10 से गुणा करेंगे तो हमारा क्या आएगा, एक अंक यानी कि पॉइंट पीछे चला जाएगा, ठीक है, और एक अंक आगे आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद हमें क्या करना है, देखो हम इसको अब इसको देखेंगे। 10x हमारा ऐसे का ऐसा है, 10x हमारा ऐसे का ऐसा। अब हम देखेंगे इसको, क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, 6 प्लस 0.66666 डैश 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 लिख सकते हैं ना, इसको लिख सकते हैं, क्योंकि देखो 0 इसमें पूर्ण संख्या है, हम पॉइंट वाली मान लिया 3.7 है और 0.7 है, तो हम कहां जोड़ेंगे, उसको कहां जोड़ेंगे, हम इसको लिखेंगे ऐसे 0.7, 7 और 7 14 का 4 का ऐसे लिख, पॉइंट के नीचे पॉइंट लिखा हूं, पॉइंट के नीचे पॉइंट लिखा। अगर हमारे यहां पे 1 होता और 3.7 में जोड़ना होता, 0.1 है और जोड़ना है 7 और 1 8, 0.38 ऐसे जोड़ता। और अगर हमारे पास ये है, ये वाला 0.66666, इसमें देखना ये संख्या है, ये संख्या है। देखो आप कहीं ये सोचो, अब हमारा यहां से अंक गुणा करने के बाद तो एक अंक आगे आ गया, लेकिन यहां भी 5 थे, इसने ये भी 5 लिख दिया, यहां पे तो 6 भी बना सकते हो तुम, क्योंकि ये तो डैश डैश का मतलब क्या, बार बार आ रहे हो, कितने लिख लो अपना हल करने के लिए। उसके बाद अगर हम 6 जोड़ेंगे, इसमें 6 जोड़ेंगे तो हम यहां पे जोड़ेंगे, ये पॉइंट 6 के यहां पॉइंट है, यही पॉइंट है ना, तो अब यही संख्या बनी ना, यही बनी ना, ये वाली यही आई ना, तो हम इसको लिख सकते हैं, इसका मतलब ऐसे भी। तो अब हम क्या करेंगे, हमने कुछ नहीं करना, अब हमारा सवाल समझ लो लगभग कंप्लीट हो गया। कैसे हुआ, ये किसके बराबर है, ये वाला हिस्सा जब हमने इसको इस रूप में लिख दिया, लेकिन ये किसके बराबर मान के चले हम, x के, तो हम इसको x के बराबर रख देंगे, कि हम तो ये तो x मान के चल रहे हैं, तो हम x से नहीं रख देंगे, ये तो इतनी बड़ी संख्या, छोटा सा एक शब्द, एक अंक, अल्फाबेट लेटर एक ही लिख देंगे कि 10x बराबर 6 प्लस x, 6 प्लस x। इसको ये क्या है, यहां पे x के बराबर नहीं है, चाहे x लिख के चाहे ये लिख के, कोई बात बराबर ही है, तो हम इसकी जगह x लिख देंगे। और उस जब हमारे पास ये x लिख दिया हमने, तो ये x किस चीज में है, यहां पे क्या किस रूप में लिखा, जोड़ के रूप में जुड़ रहा है ना, तो बराबर से इस साइड आएगा तो क्या हो जाएगा, घट जाएगा। तो 10x माइनस x बराबर 6 के, 10x ये इधर आ गया, तो हमारा क्या होगा, 10x में से ये इधर घट जाएगा, इधर जोड़ में था तो इधर आके घटेगा, तो 10x में से एक x गया, कितने बच गए, 9x, किसके बराबर, 6 के, किसके बराबर, 6 के। तो अब ये देखो 9x के साथ किस रूप में है, गुणा के रूप में है, x के साथ 9 किस रूप में है, गुणा के रूप में है, ठीक है। तो अब हम
इधर बराबर से इधर करेंगे तो किस रूप में चला जाएगा, भाग के रूप में। तो x हमारा ऐसे का ऐसा 9 इधर गुणा के रूप में इधर आके भाग के रूप में आ जाएगा। और अब इसको काटेंगे, किस पे कटा है, 3 पे कटा, 2 तिया 6 और 3 तिया 9। तो हमारा कितना आया, x बराबर 2/3 हमारा क्या आया, ये हमारी भिन्न आ गई p/q 0.6 बार का मान ये आया है। ठीक है, 0.6 का मान क्या आया है, 2/3। क्या आया, 2/3 क्या आया, 2/3 क्या आया, 2/3 आया है। तो अब हम सेकंड क्वेश्चन करते हैं। उम्मीद करता हूं आपको ये बात समझ में आ गई होगी। एक बार दोबारा से फिर देख ले। एक बार हमने क्या करना, सबसे पहले जो भी संख्या है उसको x के बराबर रखना। ठीक है, x के बराबर रखने के बाद हमने क्या करना है, हमने जितने पर संख्या पर बार, अगर पॉइंट के तुरंत बाद बार शुरू हो गया, किसी अंक पर तुरंत बार शुरू हो गया, तो उसकी क्या करना, हमने वो प्रसार लिखने के बाद तो जितने भी अंकों पर बार हैं तो हम क्या करेंगे, उतने से ही, यानी कि एक अंक पर बार है तो 10 से गुणा करेंगे, 2 अंक पर बार है तो हम मान लीजिए यहाँ पे 46 होता तो हम करते सीधा 100 से गुणा। अगर तुरंत बाद बार होता, तुरंत बाद बार होता, अगला शायद ये दूसरा वाला क्वेश्चन ऐसा है कि एक अंक छोड़कर पॉइंट के बाद एक अंक पर 4 पर बार नहीं 7 पर बार रखें। ठीक है, तो ऐसे हम हल करके देखेंगे। तो हम ऐसे तो करेंगे सीधा, अगर पॉइंट के बाद एक अंक छोड़कर फिर बार है तो हम वो दूसरे तरीके से करेंगे। अब हम उसको देखते हैं। ठीक है, फिर हम मान लिया 6, इसको हम अलग रूप में लिखेंगे। किस रूप, कैसे बनाना है, कैसे बनाना है, हमने उसमें तोड़ना है, ये अलग वो काटना है जो हमने x मानकर चला, जो हम x मान के चले हैं वो अलग निकालना है। और जो आगे आया गुणा करने के बाद जितना आगे आया, गुणा करने के बाद जितना आगे आया हमने वो अलग निकालना है। ठीक है, तो हम जो x मान के चले वो अलग निकालना है बस। ठीक है, ये तो है इस वाले का तरीका, जो अलग निकालना है इस वाले का निकालना जो तुरंत बाद बार शुरू होता है। मैं बार बार कह रहा हूं क्योंकि यही बात इंपॉर्टेंट है भिन्न बनाने के लिए सम में। ठीक है, तो आइए हम अब अगले क्वेश्चन को करते हैं। अगला है 0.47 बार। देखो यहां पे देखो, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहां पे क्या है दोस्तों, यहां पे ये 7 क्या है, 7 के ऊपर तो बार आ गया, लेकिन पॉइंट के तुरंत बाद एक अंक बिना बार के है। एक अंक क्या है, बिना बार के। इसका मतलब ये है कि 0.4 तो हमारा ऐसे कैसा, लेकिन अब 7 आ रहा है, अब इसके बाद 7 ही आएगा। एक बार 4 आके पॉइंट के बाद, लेकिन अब तो 7 ही आएगा। ठीक है, इसका मतलब ये है। ठीक है, तो अब हम इसको भिन्न के रूप में कैसे लिखेंगे, हम इसको देखेंगे कि कैसे लिख सकते हैं हम इसको भिन्न के रूप में, कैसे लिखना है। सबसे पहले हमने वही कंडीशन है, इसमें भी हम इसको क्या मानेंगे, x के बराबर मानेंगे। माना x बराबर क्या है, 0.47 बार। 4 पर बार नहीं है, कहीं इसको बढ़ा दो 4 तक, नहीं 4 पर बार नहीं है, 7 पर बार है। उसके बाद हमने x को हम लिख सकते हैं 0.4777 डैश डैश, ये लिख सकते हैं। अब हमें क्या करना है दोस्तों, ये उस सम से थोड़ा अलग है। कैसे अलग है, हमने इसमें गुणा 2-3 बार करनी पड़ेगी। कितनी बार करनी पड़ेगी, कम से कम 2 बार गुणा अलग अलग रूप में करनी पड़ेगी। कैसे करनी पड़ेगी, सबसे पहले तो हमने जो जिस पर संख्या पर बार नहीं है, मान लीजिए यहां पे 2 अंकों पर बार नहीं है, तो हम ये ऐसे होती है, ये ऐसे होती, ये संख्या ऐसे होती।
सबसे पहले तो हम इकट्ठे इनको, यानी कि इन दो अंकों पर बार नहीं है, तो सबसे पहले हम इन दो अंकों को 100 से गुणा करके अलग निकालते हैं, दोनों तरफ 100 से गुणा करके अलग निकालते। फिर उसके बाद एक अंक ये जो है अगली बार फिर क्या करते, इससे गुणा करते, 10 से फिर दोबारा से गुणा करते एक अंक निकालने के लिए। ठीक है, क्योंकि बार का अंक निकालना बहुत ही जरूरी है हमारे लिए, बार वाला अंक निकालने के लिए हमारा बहुत ही जरूरी होता है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, हमने इस अब पॉइंट के तुरंत बाद क्या है, एक संख्या पर बार नहीं है, तो हम सबसे पहले उसको बार निकालेंगे। कितनी संख्या है, एक ही अंक है, तो एक अंक है तो हम दोनों तरफ किससे गुणा करेंगे, दोनों तरफ 10 से गुणा करने पर, तो हमारी दोनों तरफ 10 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा, 10x बराबर, एक अंक आगे चला गया, ये 10 से गुणा करेंगे तो संख्या क्या बनेगी, 4.7777 डैश डैश डैश, ये बनेगी ना, अगर हमने 10 से गुणा की तो, क्योंकि 4 ही आ गए, एक ही अंक आगे आएगा, एक ही अंक आगे आएगा ना। अगर 100 से गुणा करते फिर 7 भी आगे आ जाता है, 47 हो जाता है। अब उसके बाद तुरंत बाद, यानी कि एक जो बार है, बार वाला बार किस पर था, 7 पर है। अब हम अगली बार क्या करेंगे, अब दोबारा से, क्योंकि ये हमारी समीकरण अब एक ये बनी है, एक समीकरण हमारी ये बनी है, पिछली में तो हमने क्या किया था, हमने इस रूप में निकाला था, हमने इस रूप में निकाल लिया था कि x का मान, लेकिन अब हम इस रूप में निकाल लेंगे, जब जाके हमें क्या मिलेगी, भिन्न प्राप्त होगी। कैसे निकालना है वो आगे हम देखेंगे। उसके तुरंत बाद जब अब बार वाली निकालेंगे, जिस पर बार है, निकालना हमें अलग अलग ही पड़ता है, जिस पर बार नहीं है वो अलग बार गुणा की जाएगी, और जिस पर बार है अब वो अलग, क्योंकि हमने बिना बार वाली तो निकाल दी अब बार, अब हम बार वाली निकालेंगे। अब दोबारा से फिर दोनों तरफ 10 से गुणा करने पर अब ये 10x तो पहले ही, अब इसकी नहीं गुणा करनी है, हमने इसी की करनी है जो हमारे पास आई हुई है 10 से गुणा करने पर। अब हम यहां पे 10 से गुणा करेंगे तो ये तो 100x हो गया, और यहां पे हमारा आया एक साथ, हमारा दशमलव से आगे आ गया 47.7777। ये तो कितने भी लिख सकते हैं, इसके बराबर कर लो, 5 बार है, 5 बार हो गया, अब डैश 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 कर दो। ठीक है, उसके बाद अब हमने कुछ नहीं करना, अब हमने वही कंडीशन जो हमने पिछले सवाल में करी है वही करना है। किस रूप में लिखना है, हमने किसके बराबर रखना है, हमारे पास आया ये वाला, क्योंकि हमने बार निकालने से पहले जिसकी गुणा करी है, क्योंकि पिछले सब में तो यहीं पर बार था, इससे पहले जो भी हमें x के बराबर मिल रहा था, बार से पहले हमने 10 एक ही बार गुणा करी थी पिछले सवाल में। क्यों, क्योंकि हमने पहले अंक में ही बार मिल गया था, लेकिन बार से पहले जो संख्या हमारे पास क्या थी, x के बराबर हमने 0.666 लिखा था, तो इसका मतलब क्या है, और अब क्या है, हमने बार वाली अब निकाल ली इसमें, अब दोबारा जब 10 से गुणा करी तब बार वाली संख्या, बार वाला अंक निकला है जिस पर बार था। तो इससे पहले कौन सा मानना है, x के, 10x के बराबर ये संख्या, तो हम इस रूप में लिखेंगे, इस रूप में लिखेंगे। कैसे लिखेंगे देखो, अब हम इसको लिख सकते हैं 100x बराबर, इसको अलग निकाल दो, इसको अलग निकाल दो, तो हम कैसे लिख सकते हैं इसको कैसे लिख सकते हैं, 43 प्लस 4.7777 डैश डैश डैश। समझ में आया ये कैसे लिखा है, छोड़ो दोबारा समझेंगे, आपको आया नहीं, मैं दोबारा समझा। इसको कैसे लिखे, ये प्रसार ही नहीं समझ में आया आपको,
आप यही सोच रहे हैं ना, मेरे को तो ये प्रसार ही नहीं समझ में आ रहा कैसे लिखे। तो हम इसको लिखने का पहले तरीका, सबसे पहले हमने ये लिख लो, ये हमने पीछे लिख दिया 4.777777 डैश डैश डैश, ये वाला लिख लिया, ये वाला लिख लिया, ये ऐसे का ऐसा। यानी कि जब हमने बार निकाला, बार वाली एक अंक निकाल दिया, उससे पहले जो अंक बराबर में, यानी कि जो भी x के बराबर में है, यानी कि 10x के 100x के किसी के बराबर में है, इससे पहले वाली समीकरण जो भी है उसको थोड़ी जगह छोड़ के लिख लो। लिख लिया। अब इसमें क्या जोड़ें? ये तो अंक है हमारे बराबर, इसमें भी सिर्फ ये पॉइंट के बाद यहां क्या है 47 और यहां 4 है, तो इसका मतलब लिखना हमने ये जोड़ आना चाहिए, ये हमारा जोड़ आना चाहिए। तो हम इसमें क्या जोड़े कि हमें ये प्राप्त हो? क्या जोड़े? अगर हम यहां पे 43 जोड़ दें तो हमें क्या प्राप्त होगा? यही तो मिलेगा। इसको हम, इसका मतलब क्या कह सकते हैं? इसको हम इस रूप में लिख सकते हैं, इसको हम इस रूप में लिख सकते हैं। कर लिया? अब तो आ गया होगा, क्योंकि अगर हम अब इन दोनों को जोड़ेंगे तो हमें ये प्राप्त होगा। ठीक है। उसके बाद जब हमने, हमारे पास जो ये मान है, ये मान किसके बराबर है? ये मान किसके बराबर है? 10x के बराबर है। ये मान किसके बराबर है? 10x के बराबर है। चाहे हम ये ले चाहे ये ले, हमारे पास ये है, और ये तो इतनी बड़ी संख्या है, क्यों ना हम छोटा लिख लें। तो हम इसकी जगह हम 10x लिख लें। लिख दिया 10x, लिख दिया। सिर्फ यही इसकी जगह लिखा है, ये तो वैसे का वैसा आएगा, क्योंकि सिर्फ 4.7777 का मान है, 4.77 का मान है, लेकिन 47 पॉइंट इसका मान है पूरे का नहीं। अब हम प्लस में 43 ऐसे का ऐसा लिखेंगे, बराबर में 100x हमारा ऐसे का ऐसा। इतनी क्लियर? उसके बाद देखो वही आगे, तो जैसे पीछे किया था वैसे ये 10x क्या है? जोड़ में है, इधर आगे घटा में हो जाएगा 100x माइनस 10x बराबर इधर क्या है 43, इधर क्या है 43 बच गया। अब 100x में से 10x गया, कितने बच गए 90x, किसके बराबर 43 के। तो x बराबर किसके 43 बटे 90 के, हमारे ये क्या आया, ये हमारा भिन्न के रूप में आया है। ठीक है, उम्मीद करता हूं आपको ये सवाल समझ में आ गया होगा। क्लियर? दोबारा से एक बार देख सकते हो, हमने पहले क्या करा, हमने x के बराबर ये जो भी संख्या दी है वो लिखी। उसके बाद जब ये तो बार के रूप में लिख ली, फिर एक थोड़ा प्रसार दिखा दिया कि 7 बार आ रहा है और डैश डैश लिख दिया। उसके बाद हमने वो संख्या निकाली है जिस पर बार नहीं है। 4 पर बार नहीं था तो एक बार सिर्फ अकेला अंक 4 था ना यहाँ पे। अगर देखो 42 होता, 43 होता, 34 होता, जिस पर बार नहीं होता आगे, जो बार से आगे होता, तो हम सीधा 100 से भी गुना कर सकते थे, लेकिन इस पे बार से आगे एक अंक दिया, वो अलग निकालना। फिर उसके बाद फिर बार वाला निकालना जरूरी है, फिर दोबारा 10 से गुना करें। इकट्ठी गुणा कर नहीं सकते, क्योंकि बार का हमने अलग निकालना है और बिना बार वाले अंक को अलग निकालना है। ठीक है, तो हमने जब बार वाला निकालना है तब यहाँ पे 100x हो गया, और बिना बार तक निकालना था तब हमारे पास 10x था, तब इतनी संख्या बनी थी। फिर बार वाले निकाल के इतनी बनी, इसको हमने इस रूप में लिख दिया। ये मैंने बता दिया किस तरह लिखना है। उसके बाद इसकी जगह हमने 10x ले लिया। ठीक है, और लेने के बाद फिर उसके बाद हमने ये जोड़ में था, इधर घटा दिया। घटाने के बाद यहाँ 90x आ गया, 43 हमारा ऐसे का ऐसा था। ये x के साथ 90 किस रूप में है, गुणा के रूप में है, तो बराबर से इधर आएगा तो हम क्या करेंगे, भाग के रूप में लेके जाएंगे। तो x बराबर 43 बटे 90। उम्मीद कर रहा हूं आपको दोस्तों समझ में आ गया होगा। 9th क्लास के सभी बच्चों को उम्मीद करता हूं, 9th क्लास के सभी बच्चों से, कि आपको ये सवाल समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो आइए अब हम अगले सवाल पर चलते हैं। एक बार थोड़ी इंक डाल लो मार्कर में।
तो अब हमारा तीसरा सवाल है, इसी का तीसरे का तीसरा भाग है। करें साहब, अगर नहीं भी किया है तो पहले वीडियो को पहले आप समझा लो। उतारने के लिए बोर्ड से बहुत टाइम है, ठीक है, वीडियो को आप रोक सकते हो। सॉरी, ये तो इसी का था ना, है। समझना जरूरी है, क्योंकि मैंने समझाना मकसद बना रखा है, ना कि सिलेबस करवाना, इसलिए मैं 3-3 4-4 क्वेश्चन ही करवाता हूँ आपको, और बहुत टाइम लगाता हूँ एक ही क्वेश्चन पर। इतना टाइम कोई भी नहीं लगाता, इतना टाइम एक ही क्वेश्चन पर। अब हमारा तीसरा आया है, ये पहले जैसा है, ये पहले जैसा है 0.001, इस पर तीनों पर बार है ना, यही है ना, हाँ, इस पर तीनों पर बार है। ये कैसे करना, वही सबसे पहले तो वही कंडीशन हमने क्या माना x बराबर क्या माना 0.001, इन तीनों पर बार। उसके बाद हम लिख सकते हैं इसको कि x बराबर 0.001 डैश डैश डैश। हमने कोई ज्यादा लंबी भी नहीं लिखने की जरूरत, एक और ज्यादा से ज्यादा ले लो इस तक, ठीक है। उसके बाद हमने क्या करना है, हमने देखो अब हमारे वही पहले वाली जैसी कंडीशन आ गई, जो पहले फर्स्ट में ही था, पॉइंट के तुरंत बाद बार शुरू हो गया अंक पर, ठीक है, और 3 पर है, 1 पर नहीं है, 3 पर है, तो हम क्या करेंगे, सीधा 1000 से गुणा करेंगे। तो हम लिखेंगे यहां पे दोनों तरफ 1000 से गुणा करने पर, दोनों तरफ 1000 से गुणा करने पर, तो गुणा की तो हमारे पास ये तो हो गया 1000 x, ये संख्या है ना हमारी, इससे 1000 की इधर गुणा करी तो 1000 x हो गया, बराबर। अब हमने इधर गुणा करेंगे तो हमारे कितने अंक आएंगे आगे, तो हमारे 3 अंक आगे आएंगे, जितने बार, तो हमारे पास आ गया यहां पे पॉइंट आ गया, तो इसका मतलब क्या है 1.001001, ठीक है, और फिर डैश 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 डैश, इतना, क्योंकि ये हमारा आगे आने पर यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा 3 अंक, क्योंकि 1000 में कितनी जीरो, 3, तो 3 अंक सरक गए यहाँ पे, यहाँ पॉइंट आ गया, तो इसके तुरंत बाद, 1 के तुरंत बाद पॉइंट आ गया, तो ये 0 से शुरू हो गया, 001 001 001 001 और 1 यहाँ पे आ गया। बेशक 1 और लिख सकते हो आप, यहाँ पे 001 और बना सकते, फिर डैश डैश ला लियो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। उसके तुरंत बाद हमने लिखना चाहो लिख लो 001 डैश 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 डैश। अब हमने कुछ नहीं करना, मैंने बोला था अगर हम बार वाली से, ये बार ही तीनों पर क्या था, बार ही था, अगर बार वाला हमने अंक गुणा करके निकाल लिया तो उससे पहले जो भी मान है, या तो x का ही मान है, या हमने पहले 10 से गुणा करिए, बार का निकालते ही, हम बार वाला अंक निकालते ही बार गुणा करके, तो हमने पहले वाला अंक देखना, पहले क्या है, यही है, तो हम जब यही है तो हम इसको किस रूप में लिख सकते हैं, 1000 x बराबर 1 प्लस 0.001 डैश 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 डैश, इसको इस रूप में लिख सकते हैं, इसको इस रूप में लिख सकते हैं। मैंने तरीका बताया था, सबसे पहले आप तुरंत पहले वाला लिख लो, ये लिख लिया आपने यहाँ पे। अब हम इसमें क्या जोड़ें कि ये मिल जाए हमें, तो इसमें ये तो ये है ही, ये पिछली वाली है, सिर्फ एक ही जोड़ना है, तो एक ही जोड़ दिया हमने, ये इसको हम इस तरह लिख सकते हैं। अब ये वाली जो संख्या है, ये एक प्लस से इधर वाली, ये किसके बराबर है, ये हमारी x के बराबर है, किसके बराबर है, ये वाली x के बराबर है, तो हम इसको x में लिख देंगे, तो 1000 x बराबर है 1 प्लस x
एक क्या सॉरी x क्या है, जोड़ में है, बराबर से इधर जोड़ में है तो बराबर से इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, लेफ्ट साइड आएगा, बाई तरफ घटा में 1000 x माइनस एक्स बराबर, इधर क्या बच गया 1, इधर क्या बच गया 1। तो अब हमारा 1000 x में से x गया, घटा दिया तो क्या बचा 999 x, किसके बराबर है 1 के। अब x के 999 किस रूप में है, ये गुणा के रूप में है तो बराबर से इधर आएगा तो भाग के रूप में, तो x हमारा ऐसे का ऐसा 1/999 हमारी भिन्न होगी। ये हमारा सम कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, तो हमारा तीसरा सवाल हमारा कंप्लीट हो चुका है। तो आज हमने 4 क्वेश्चन किए हैं, तीसरे के तीनों और दूसरे वाला। ठीक है, उम्मीद करता हूं आपको ये तीनों सवाल समझ में आ चुके होंगे और ये क्वेश्चन 3 और 4 नंबर का पक्का है। ठीक है, और ये पेपर में पक्का आएगा इन तीनों में से एक। रही बात एग्जाम्पल की, एग्जाम्पल को मैं वैसे तो हल करके ही दिया हुआ है, समझने की दिक्कत है, देखने की दिक्कत है। वैसे भी मैं बता दूं पहले, दिया हुआ है ये वाला 0.235 बार दिया हुआ है 3-5 पर। ये है एग्जाम्पल भी ये हुआ, ये वाला है बस। ठीक है, और एक है 1.27 8वें वाला। 3 एग्जाम्पल दिए हुए इस तरह के। 7वां जो उदाहरण है वो तो है बिल्कुल पहले जैसा। ठीक है, और 8वां है वो भी पहले जैसा ही है। उसमें क्या करना, हमने 100 से एक ही बार गुणा करनी है क्योंकि बार वाली ही निकालनी है हमने सिर्फ। ठीक है, उसके बाद ये वही है, देखो यहाँ पे ये अब कौन से वाला है, सेकंड था इसका जो सेकंड पार्ट है, बिल्कुल सेम होगा। ठीक है, आप खुद करना इसको, आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी अच्छे से। आपके सम मैंने एक्सरसाइज के करवा दिए और ये हल करके दिया भी हुआ है, सिर्फ देखने की दिक्कत है, इतने समझाने की। इस क्लास को आप 2 बार देखोगे और एग्जाम्पल देखोगे, आप तुरंत निकाल दोगे, उम्मीद है मेरे को। ठीक है, तो आज के लिए दोस्तों बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई है, आपको समझाना पसंद आया, प्लीज वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें ताकि मेरा हौसला बढ़ता रहे। और अगर आपको हर क्लास पसंद आती है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबा लीजिए ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। जय हिंद, जय भारत, आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, जय भारत।